morning, student. Today I will start my next lecture from the chapter Change in Profit Sharing Ratio. In previous lecture I was explained that the accumulated profits reserves adjusted in old profit sharing ratio, but in this lecture I will explain these terms, but these term adjusted through adjustment entry, and in this adjustment entry we have to take sacrificing ratio and gaining ratio. So let's start the lecture. Sometimes partner may decide that, कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं existing partners, sometimes partner may decide that existing balance of profit and loss account or reserve should continue to appear at the same amount in the balance sheet of the reconstituted firm. कई बार जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग मीन्स पुराने बैलेंस हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, रिज़र्व के, उन्हें फर्म के रिकन्स्टिट्यूशन के बाद भी बैलेंस शीट में कैरी करना है. उस कंडीशन में हम पार्टनर्स के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को, लॉसेस को, रिज़र्व को नॉर्मली ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एडजस्ट नहीं करते हैं. उसके लिए हमें जो एडजस्टमेंट करनी होती है वो कौन से रेशो में करनी होती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो. तो इस कंडीशन में एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर द नेट इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व इज पास थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. जो भी कंडीशन होती है रिकन्स्टिट्यूशन के बाद भी जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं, लॉसेस होते हैं, उनको उसकी पुरानी वैल्यू पर ही बैलेंस शीट में शो किया जाता है. लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं, लेकिन वो चेंजेस कौन सी एंट्री के थ्रू होता है, एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू. प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको यही सेम कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था, बट उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है. उसमें आप जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को एडजस्ट करते हो नॉर्मल जनरल एंट्री से करते हो. लेकिन इस चैप्टर में, इस टॉपिक में जो भी एडजस्टमेंट करोगे उस एडजस्टमेंट के लिए आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी ताकि उन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिज़र्व को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट किया जा सके. क्लियर. दिस एडजस्टमेंट एंट्री पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ, और जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होती है वो किसके बेसिस पे पास की जाती है, एंट्री किसके बेसिस पे लिखी जाती है, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. तो इस टाइप की एडजस्टमेंट एंट्री को करने के लिए आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को कैलकुलेट करना होता है. क्लियर. दिस एंट्री पास बिकॉज, अब हम ये एंट्री पास क्यों करते हैं, क्यों लिखते हैं, बिकॉज एट प्रेजेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व. क्योंकि ये रीज़न क्या है क्यों हम इन्हें सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो में ही एडजस्ट करें. बिकॉज एट प्रेजेंट तो जो पार्टनर्स हैं वो जो भी रिज़र्व और प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे. लेकिन फ्यूचर में जब भी वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को शेयर करेंगे तो वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करेंगे. मीन्स यहाँ पे एट प्रेजेंट तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, लेकिन फ्यूचर में जब भी करेंगे तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में. तो इस एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो में करेंगे. अब इस एडजस्टमेंट एंट्री को आपको कौन से स्टेप्स के थ्रू फॉलो करना है, कौन से स्टेप्स के थ्रू रिकॉर्ड करना है. तो सबसे पहली चीज़, क्वेश्चन में आपको नॉर्मली जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही आपको रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया था, आपको नॉर्मली उसी टाइप का न्यूमेरिकल गिवन होगा. आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. आपको सबसे पहले एक स्टेप पे क्या करना है, जो भी रिजर्व है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है और जो भी लॉस है उसको, उसके नेट इफ़ेक्ट को, या फिर आप बोल सकते हो उसकी कैलकुलेशन करोगे ऐड प्लस करके और माइनस करके. तो जो भी बैलेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, नेट इफेक्ट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. सेकेंड स्टेप में आप क्या कैलकुलेट करोगे, गेनिंग रेशो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो. गेन, अब यहाँ पे वही सेम चीज़ है, कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर एंड सेक्रीफाइसिंग इन द नेट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस. अब आपने जो भी जितना भी यहाँ पे, अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है गेन का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जो भी नेट इफेक्ट कैलकुलेट हो रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है. गेन और लॉस का यहाँ पे ये है कि कई बार क्या होता है कि हमारे पास नेट इफेक्ट है
नेट इफेक्ट मीन्स रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को तो हम प्लस में शो करते हैं, लेकिन अगर कोई लॉस होता है तो उसे हम माइनस कर देते हैं। तो अगर वो लॉसेस ज़्यादा होते हैं और प्रॉफिट्स होते हैं कम, तब तो हमारा जो नेट इफेक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। लेकिन अगर वही रिजर्व और प्रॉफिट एक्स्ट्रा होते हैं या प्लस में टर्म आती है इसके इफेक्ट को करने के बाद, तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, गेन। क्लियर? ये सभी स्टेप्स आपको न्यूमेरिकल में एक्सप्लेन कर दूंगी मैं। कैलकुलेट शेयर ऑफ गेनिंग पार्टनर्स एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसके बाद आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना है, और उस गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से जो भी नेट इफेक्ट आया उसको कैलकुलेट करना है। क्लियर? अब आपको फॉर गेनिंग पार्टनर आपको जितना भी नेट इफेक्ट आएगा उस, अगर जिस पार्टनर ने गेन किया उसका जितना भी शेयर आया उस नेट इफेक्ट से आपको कैलकुलेट करके उसका शेयर निकालना। उसी तरह सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का जितना भी नेट इफेक्ट आया उसका जो भी सेक्रीफाइस शेयर आया उसको इसके साथ इनटू करके जो भी नेट इफेक्ट आएगा उसको आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? लास्ट स्टेप इज पासिंग एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। पहली वाली सिचुएशन में और इस वाले कंसेप्ट में सिर्फ ये डिफरेंस है कि आपको पहले वाले कंसेप्ट में सिर्फ नॉर्मल जर्नल एंट्री करने के लिए बोला जाएगा, लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री के थ्रू कैलकुलेशन करनी होगी तो आपको गेनिंग रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो के थ्रू कैलकुलेशन करनी है। क्लियर? अब ये है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट, अगर हमारे पास नेट प्रॉफिट आ रहा है मीन्स हमारे पास प्लस में रिजल्ट आ रहा है इस नेट इफेक्ट का, इस कैलकुलेशन का, तो आपको क्या करना है, आपकी जर्नल एंट्री ये होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है देन यूज़ कैपिटल वर्ड, और अगर आपकी फिक्स कैपिटल देन यूज़ करंट अकाउंट। क्लियर? उसके बाद यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देन यूज़ कैपिटल, एंड अगर आपकी फिक्स कैपिटल तो देन यूज़ करंट। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आता है या नेट लॉस आता है, जो भी आपने यहाँ पे नेट इफेक्ट कैलकुलेट किया है वो नेगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में आपकी जनरल एंट्री में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा? ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या एंट्री होगी? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। क्लियर? Now let's take an numerical related to the concept. In this question, X, Y and Z are sharing profit and losses in the ratio of 5:3:2. They decided to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5 with effect from 1st April 2018. तीन पार्टनर्स हैं एक्स वाई जेड जिनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 5:3:2, और उन्होंने फ्यूचर में अपने प्रॉफिट रेशियो को कौन से रेशियो में डिवाइड करना है 2:3:5 विद इफेक्ट फ्रॉम, और कौन सी डेट से करना है 1st April 2018. They also decide to record the effect of following accumulated profits, losses and reserve without affecting their book value of passing single entry. They also decide, उन्होंने ये भी डिसाइड किया है क्या, द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग की जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस और रिजर्व विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज, उनकी बुक वैल्यू को चेंज किए बिना एक एंट्री के थ्रू से एडजस्ट किया जाएगा। लास्ट में क्या लिखा हो, पास एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो जब भी आपको एडजस्टमेंट वर्ड यूज़ किया हुआ होगा तो आपको गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के थ्रू अपनी जनरल एंट्री को करना है। इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपको यही सेम कंसेप्ट था, लेकिन यहाँ पे पास जनरल एंट्री था और यहाँ पे क्या है, पास एडजस्टमेंट एंट्री। क्लियर? Now start the question. Adjustment of accumulated profit, losses and reserve. ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सबसे ओल्ड रेशियो एंड न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो कितना है 5:3:2, ओल्ड रेशियो 5:3:2। न्यू रेशियो कितना है आपका 2:3:5। तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने निकालना बताया था, क्या होता है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो ओल्ड शेयर इज़ दिस एंड न्यू शेयर इज़ दिस, तो एक्स वाई एंड जेड।
तीनों का ही आपको क्या कैलकुलेट करना है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देन ओल्ड रेशियो इज़ 5/10 और इसका कितना है 3/10 और इसका 2/10, ये हो जाएगा ओल्ड रेशियो। अब माइनस क्या करना है हमें, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो कितना है हमारा 2/, ये भी 10 आएगा आपका, यहाँ पे 3/10, यहाँ पे 5/10। नाउ 3/10, इसका इफेक्ट क्या आएगा 0, इसका इफेक्ट 2 - 5 मीन्स माइनस में आ रहा है, तो ये वाला हमारा क्या होगा सेक्रीफाइस बिकॉज प्लस में आ रहा है, और ये वाला क्या होगा हमारा गेन, क्योंकि ये माइनस में आ रहा है। पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको कि अगर माइनस में टर्म आती है तो वो गेन कर रहा है पर्सन, वो पार्टनर, और अगर प्लस में आ रहा है तो वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अब ये तो हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, ये लिख सकते हो आप कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो, ठीक है। सेकेंड स्टेप में ऑफ नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है, आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एक एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस एक हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसे माइनस की टर्म में दिखाएंगे। और जनरल रिजर्व तो ऑलरेडी प्लस में होते हैं, ये भी क्रेडिट बैलेंस है तो इसको भी प्लस में दिखाना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली चीज़ क्या है, जनरल रिजर्व, अमाउंट इसकी गिवन है 6000। उसके बाद है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, कितना बैलेंस है इसका 24,000। नाउ टोटल कितना आ जाएगा इसका 30,000 लेस, क्या है लेस करोगे आप इसमें से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, क्योंकि ये हमारे लिए लॉस है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस कितना गिवन है, ये 12,000 आपको गिवन है, 00, देन आपका आ जाएगा आंसर 18,000। नाउ थर्ड स्टेप में क्या था, कैलकुलेशन ऑफ शेयर एंड शेयर, कौन सा शेयर, गेनिंग शेयर, या फिर आप बोल सकते हो लॉस आ रहा है या फिर गेन आ रहा है। हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट में जा रहा है, हमारी प्लस की टर्म आ रही है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करनी है, फोर्थ स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ शेयर, दो पार्टनर हैं एक्स एंड जेड, तो हमारे पे यहाँ पे कितनी 18,000 अमाउंट थी, इस बैलेंस की नेट इफेक्ट की कितनी अमाउंट आई हमारे पास 18,000। इस नेट इफेक्ट को किससे इंटू करना था हमें, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, दिस शेयर गेन्ड, जिसने गेन किया, कितना गेन किया हमारे किस पार्टनर ने गेन किया है, जेड ने। कितना शेयर है इसका 3/10, उसी 3/10 है, ये मैं सेक्रीफाइसिंग मान के चलती हूँ, एक्स का सेक्रीफाइसिंग है तो हमें यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशो ले लेना है। उसके बाद जेड ने क्या किया है, गेन किया है, तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि माइनस टर्म सिर्फ आपको ये समझने के लिए है कि वो गेन कर रहा है या सेक्रीफाइस करना है, आपको एक्चुअल में यहाँ पे माइनस टर्म नहीं यूज़ करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी 5400, और यहाँ पे भी क्या आएगी 5400, क्योंकि जितना ये एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है उतना ही ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, गेम। अब लास्ट में हमें फोर्थ स्टेप में क्या कैलकुलेट करना है, एडजस्टमेंट एंट्री। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ना, तो हमारा शेयर कैलकुलेट हुआ था, नेट इफेक्ट हुआ था 18,000, और गेनिंग रेशो, गेनिंग शेयर
नेट इफेक्ट को गेनिंग शेयर, शेयर गेन, और नेट इफेक्ट शेयर सेक्रीफाइस। गेनिंग पार्टनर का शेयर ये हो गया, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मैंने दोनों ही यहाँ पे कैलकुलेट किया, तो ये अमाउंट आई। अब जनरल एंट्री, अगर हमारा ये इफेक्ट जो होता है ये पॉजिटिव होता है, तो हमारी एंट्री क्या थी, यहाँ पे क्या था, इन केस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स, पॉजिटिव इफेक्ट मीन्स अगर ये इफेक्ट है प्लस में, देन एंट्री क्या होगी आपकी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर हमारा कौन है, जेड, तो यहाँ पे लिख दो जेड्स कैपिटल, टू सेक्रीफाइसिंग कौन है, एक्स कैपिटल। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए किया था। कैपिटल अकाउंट एंड डेबिट, कितनी अमाउंट है, 5400 एंड 5400। और नरेशन सबको आती है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ नेट इफेक्ट भी लिख सकते हो, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, ये लिख दीजिए आप, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व। क्या होगी आपकी एंट्री, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो हमारे यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, जेड, और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, एक्स। तो आपको एंट्री क्या करनी है, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट विथ 5400 और एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट सॉरी फिर विथ 5400। क्लियर। नाउ दिस इज़ द एडजस्टमेंट एंट्री इन केस ऑफ, अगर पार्टनर्स ये चाहते हैं कि फ्यूचर में वो अपने शेयर को बैलेंस शीट में शो करते हो, जो भी बैलेंसेस होते हैं, जो भी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस या सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस उनके ओल्ड वैल्यू पे ही बैलेंस शीट में शो किया जाता है, उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। लेकिन ये एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू हम एडजस्ट करते हैं इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू सो मच।